वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप बात सुन रहे थे मुस्तफ़ा कमाल की, सलमान गनी की और शेख रशीद अहमद साहब की। शेख साहब, बात यह है कि वफाकी हुकूमत तो एक तरफ है ना, वफाकी हुकूमत के तो जो कटे शटे हैं वो तो आप करते ही रहते हैं। मुझे बताएं, क्या हमारी सूबाई हुकूमतें, बिलखसूस पंजाब, ये भी गई गुजरी है कि ये आटा राशन रोटी के लिए लोगों की लाइनें लगी हुई हैं? देखिए, जो शहबाज शरीफ, पहले शहबाज शरीफ थे, मैं समझता हूँ उनकी एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत ज़्यादा हर्फ है। इट्स अनफॉर्चुनेटली जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं तन्हाई में मिलते हैं, वो इतने तंग फंग हैं, वो कहते हैं कि सुबह हम कहीं और चले जाएं। द रीज़न इज़ के आप 100 अरब से ज़्यादा ओवर ड्राफ्टिंग है उनकी, 100 बिलियन से ज़्यादा ही होगी, ये ज़्यादा बेहतर जानते हैं आप नेक्स्ट एग्जैक्ट फिगर क्या है। लॉ एंड ऑर्डर टोटली एक्सपॉयल हो चुका है। असल मसला यह है कि पंजाब एक बड़ा सूबा है। पंजाब 3 सूबों को मिलाकर भी इसकी अफादियत और इसके मामलात जो हैं, जब पंजाब डिस्टर्ब होगा, पंजाब की इकॉनमी जो है डिस्ट्रॉय होगी। पंजाब में आज सूरत हाल इस जगह पहुंच चुकी है कि आप किसी कॉमन आदमी को कहें, कॉमन आदमी से पूछ लें कि क्या लॉ एंड ऑर्डर के, लोग पुलिस में रिपोर्ट करने नहीं जा रहे और वो कहते हैं कि हमें कोई जल्दी नहीं है, जब आपके पास पैसे हो जाए। और आम जनरल मोबाइल फोन से, यानी आम मोबाइल लिंक, ये जो फोन होते हैं सिम, जिनके नंबर पता होता है, जिसके नंबर पता होते हैं, उन फोनों से रिंग कर रहे हैं। सो ये मसला जो है, और आप देखें पॉलिटिकली कहाँ, क्या हम इस सारी तबाही में, क्या पंजाब बच जाएगा? अगर आप समझते हैं कि मरकज, सबसे पहले अगर लोग निकले तो जो लोग सबसे ज्यादा निकलेंगे वो पंजाब के अर्बन एरिया से निकलेंगे। सरहद वाले तो बेचारे पहले ही मरे हुए हैं। एक प्रॉब्लम है सलमान साहब, आप क्योंकि नॉन पॉलिटिकल हैं या ए पॉलिटिकल हैं, तो इसलिए आपसे ही मैं ये सवाल कर सकता हूँ। ये तो एक सच्चाई है ना कि एथनिक पोलराइजेशन हो गई है और हमारे यहाँ सूबाई बुनियादों पे, लिसानी बुनियादों पे, मजहबी बुनियादों पे इंतहाई बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हुई हैं। तो क्या इस सूरत में ये कौम मुत्तहद होकर एक इनकलाब या खाना जंगी की सूरत इख्तियार कर सकती है? कौन होते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि मुबशर साहब, हमें मीडिया के तौर पे मायूस नहीं लोगों को करना चाहिए। देखें, आप जब अपने इब्तदाइया में उन मुल्कों का जिक्र कर रहे थे और आपने सऊदी अरब को भी साथ शामिल कर लिया, उन सब में एक कदर मुश्तरक है, वो आप जानते हैं क्या है। पाकिस्तान में जैसी तैसी जमहूरियत है, लेकिन पाकिस्तान को इस तरह मैं उसे शामिल करता हूँ कि हम भी अमरीकी मालियाती गुलामी में गिरफ्तार हैं। और बात यह है कि आपने जिन इश्यूज़ का जिक्र किया है, ये सारे मामलात पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस को करने चाहिए, इत्तेहाद और यकजहती। आज इंतशार क्यों है? देखें, चीज़ें जब अपनी बुनियाद से उखड़ती हैं तो फिर लुढ़कती रहती हैं जब तक अपने मंतकी अंजाम पे ना पहुंच जाए। मुस्तफा कमाल साहब, लास्ट 2 मिनट्स फॉर यू। कोई दूसरे ममालिक में और हमारे मैं समझता हूं कि निज़ाम में कोई कदर मुश्तरक कोई चीज़ नहीं है। वहां पर भी सियासी पार्टीज हैं, यहाँ पे जिन जमहूरियत की हम बात करते हैं, जमहूरियत के नाम पे सारा ये फ्रॉड है। आप कोई भी पार्टी आ जाए, कोई भी सिलसिला हो जाए, आप उसी जागीरदार के बेटे ने, उसके ही लोगों ने वहां से जीतना है। आज आप ये कर सकते हैं कि अमीन फहीम साहब को आप पीपल्स पार्टी के बजाय मुस्लिम लीग काफ का टिकट दे दें, वो वही जीतेंगे वहां से। आप जो है वो किसी भी नाम लें, मुझे आप बताएं, उनकी पार्टी छुड़वा दें, वो एक तो यहां पर भी वही उन्हीं चंद खानदानी टोलों का ही राज रहा है सर। एक नस्ल अभी हुकूमत कर रही है, दूसरी नस्लें लंदन, अमेरिका, यूरोप में पढ़ रही हैं। जब बाप बूढ़ा हो जाएगा, ये बेटे आ जाएंगे और ये वो फिर अपनी जिम्मेदारी लेंगे। तो ये जमहूरी फ्रॉड से कैसे निकलेंगे? तो निकला जाए ना उससे, नहीं तोड़ा जाए स्टेटस को। आप कदम बढ़ाएं ना इस पे। बात यह कि हम अपना वजन, जब भी देखें, आपने पिछले दिनों छोड़ा गवर्नमेंट को, आपकी बड़ी पजीराई हुई। हमने खुद कहा कि ये लोग मतवस्त तबके के हैं, पाकिस्तान में तब्दीली लाना चाहते हैं, लेकिन मुझे यकीन था कि ये मछली ये उस इक़्तिदार के पानी के बगैर नहीं रह सकती। अगर हमारी बात करते हैं तो शरीयत बिल से लेकर जो मालाकंड में आप नाफिज कर रहे थे, एमक्यूएम वो वाहिद पार्टी थी जो 25 सीटों से बाहर खड़ी हुई। तमाम सियासी पार्टीज ने, मैं नाम एक एक करके तमाम पार्टीज ने वोट डाला। आरजीएसटी की बात कर ले, एमक्यूएम वाज द फर्स्ट वन। एनआरओ की बात कर ले, एनआरओ असेंबली से अप्रूव ही जो है वो हमारी वजह से नहीं हुआ। कैरी लूगर की बिल की बात चले, ये तो अच्छी बात है। मुझे सिर्फ 1 मिनट चाहिए। हम ये कहना चाह रहे हैं लुकमान साहब कि हमने ही तो इब्तदा की। आप अगर अभी बात कर रहे थे कि तमाम कौमियतों में डिफरेंसेस की, अभी हमने 4 दिन पहले जलसा किया है जिसमें तमाम मजाहिब के लोग,
तमाम कौमियतों के लोग, तमाम तो मैंने देखा था, वो बहुत impressive था। अल्ताफ भाई के जलसे में शरीक थे, उनके झंडे के नीचे जमा थे। पाकिस्तान में वाहिद एमक्यूएम ऐसी पार्टी है और एक ही लीडर है जनाब अल्ताफ हुसैन भाई, जिन्होंने आज, लोग तो कौमी पार्टी से निकलकर जो है वो डिफरेंट जो है वो एथनिक पार्टीज बनती चली जा रही है, हम एथनिक पार्टी से निकलकर आज जो है वो नेशनल पार्टी बन रही है। 30 सेकंड देखें हमारे हालात जो हैं मिस्र और ये दूसरे, फिर भी ट्यूनिस में ऑयल है, टूरिज्म है, 130-40% फिलिंग है। यहाँ क्या है? यहाँ भूख है, नंग है, अफरास है, करप्शन है। और ये एक हकीकत है कि हमारे 4 सूबे हैं, 4 ज़बानें हैं, 4 कल्चर है। एक नेशनल लीडर की जरूरत है जो इस कहत में निकलेगा और लोगों में से निकलेगा। शेख रशीद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान गनी साहब, आपका भी शुक्रिया। मुस्तफा कमाल साहब, थैंक यू वेरी मच। चलते चलते मैंने सिर्फ 2 छोटी छोटी बातें करनी है, बड़ी छोटी छोटी, क्विकली, कि अफसोस तो मुझे इस बात पे होता है कि जब कोई आमिर आए और जमहूरियत यानी नेशनल असेंबली वगैरह को डिसॉल्व करे तो उसको हम कहते हैं कि ये आमरीत आ गई। लेकिन जब जमहूरी हुकूमतें आती हैं और वो लोकल बॉडीज़ को ख़त्म कर देती हैं और उनको तहस नहस कर देती हैं, कि जो कि हकीकी तौर पे ग्रास रूट लेवल की पॉलिटिक्स है, तो उसको जमहूरियत ही समझा जाता है। बात यह है कि अगर इस मुल्क ने ठीक होना है, अगर इस मुल्क ने सुधरना है, तो आपको, मुझे, हम सबको ओन करना पड़ेगा कि ये हमारा मुल्क है, प्रॉब्लम्स हैं, उनका हल भी हमें ही निकालना पड़ेगा। Until the next time, Allah Hafiz.